मैं ममता मैम आपके पास आता हूँ। ये जो नाम बदलना है, ये सिर्फ ह्यूमन सेंटिमेंट्स तक रखें या इसके पीछे कोई सियासत भी देख रही है? अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 20 मिनट बाद बोल रही हूँ तो उम्मीद करूंगी कि मेरे बीच में कोई ना बोले। तो मैंने अभी बैठे बैठे 2 पंक्तियां लिखी हैं महान विभूतियों की कमी नहीं है, उनको सम्मान देना हमारा काम है, क्योंकि ये देश हमारा है, मुगलों और उनके मीर जाफरों का थोड़ी है। तो जो मीर जाफर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको ये समझ जाना चाहिए कि मुगलों की जी हुजूरी करना प्लीज। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। पहलवान जी और जो विषय उन्होंने विधानसभा में उठाया है वो नजफगढ़ की जनता की इच्छा है। मैं नजफगढ़ में बहुत साल तक काम कर चुकी हूँ अनुराग जी, मैं वहां की वोटर रह चुकी हूँ और वहां की जनता की ये इच्छा है कि नजफगढ़ का नाम बदल करके राजा नाहर सिंह जी के नाम पर वो नाम होना चाहिए। महाराजा नाहर सिंह जी के बारे में आप लोगों ने विधायिका महोदय से ये सुन लिया मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। पता है पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। हेमलेट करते ना, बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास। क्या बात करते हैं यार, वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। महाराजा नाहर सिंह जी जो भारत की विभूति है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए, आपके मेरी स्वतंत्रता के लिए लड़े, जिनके इतने बड़े सैक्रिफाइस के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उनके नाम से भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है और लोग कह रहे हैं बस हवा निकल गई। नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मुगल है उनके नामों पर नाम होना चाहिए भारत के एरियाज का। क्यों भाई, क्यों? ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, पहली बात सब लोग ये समझ जाएं। ये बात इस देश की महान विभूतियों की है, ये बात भारत की सभ्यता और संस्कृति की है। कैसा लगा मेरा मजाक? सैयद जवाद भाई, ममता काले जी कह रही है ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये देश के महान विभूतियों की बात है। सैयद जवाद भाई 20 सेकंड है सिर्फ आपके पास, जल्दी से सर, फिर टोकिएगा नहीं किसी को। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहादुर शाह जफर को आप आक्रांता मानते हैं, जिन्होंने लोगों को स्कीमें बता दे। सारे राजाओं ने मिल करके लड़ी और उनकी लीडरशिप में लड़ी। आप उनको क्या मानते हो? अनुराग भाई मैं तो कह रहा हूँ, हो सकता है मुगलों से आपकी रिश्तेदारी निकल आए। जब बाबरी आप क्या कहेंगे? अकबर को आप क्या मानते हैं? अपना रिश्तेदार नहीं मानते? राजधानी में हमें कहाँ तकलीफ हो रही है? जिनकी रिश्तेदारी है, अब जिनकी रिश्तेदारी होगी वो अपने रिश्तेदारों को गालियां दे। अरे रिश्तेदारों, हमको मुगल को असली आक्रांता आर्यन से द्रविडियन को मार मार करके ममता मैम आ रहा हूँ आपके पास। सैयद जवाद भाई प्लीज, ठीक है, ओके आपका वो सवाल बहादुर शाह जफर वाला सवाल, ये इसको मैं आगे कन्फ्रंट करूँ। लेकिन शिवम भाई, जब भी नाम बदलने की बात होती है और अगर उसमें थोड़ा सा भी मुस्लिम एंगल दिख जाए तो ये कहा जाता है कि ये देखिए साहब, इसकी जगह तो 2500 रुपए दिए जा सकते हैं, इसकी जगह दिल्ली में ये विकास के काम हो सकते हैं। मतलब नाम बदलने को सीधे प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है कि आप विकास के काम से मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। बताइए विकास के मुद्दे से कहां भटक रहे हैं हम? पहली चीज तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए भैया, जो प्लीज इनको कहिए बीच में ना बोले। सब पहले तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कोई लाभ नहीं इस बात का, कोई लाभ नहीं, चिल्लाना चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। देखिए इस पैनल पर मैं हूँ, ममता काले जी हैं, वरुण पुरोहित जी हैं, जब्बार जी हैं और एक और मेरे मित्र हैं जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। हाँ, जो मुगलों के रिश्तेदार हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो शांति से बैठे हैं। मैं और ममता जी अगर रिश्तेदार होते तो हम तो विरोध करते नाम बदलने का, हम तो कह रहे हैं बदला जाना चाहिए। तो भैया जिसके रिश्तेदार है वो बंद माइक में भी बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो भैया जवाद के रिश्तेदार होंगे इसीलिए बेचारा लड़ रहा है लड़ाई, बंद माइक में भी बोल रहा है। और अब दूसरी बात पर आता हूँ, वरुण पुरोहित जी जो है, मान लीजिए ये एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वरुण पुरोहित जी का नाम कोई आक्रांता आकर वसीम कर जाए, है ना, मैं पागल हूँ, अगर वापस इनका नाम वरुण पुरोहित कर दे तो इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है भाई। राजनीति अपनी जगह है, नाम बदलना अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है और प्रदेश का विकास अपनी जगह है।
हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जब हम सांस्कृतिक चर्चा करते हैं तो सांस्कृतिक चीजों पर बात करते हैं, धरोहर पर बात करते हैं, नाम पर बात करते हैं, अपनी संस्कृति पर बात करते हैं, देश पर बात करते हैं, आजादी पर बात करते हैं, आजादी से लड़ने वाले लोगों की बात करते हैं, और जिन लोगों ने इस देश में अत्याचार किया उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब उसके बाद बात होती है तो एजुकेशन पर बात होती है। जब टाइम्स एजुकेशन पर डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, तब भी हम आते हैं। जब जॉब क्रिएशन पर करता है तब भी हम आते हैं। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट वीडियो में सुना होगा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और वहाँ पे अब यूपी की तरह और जगहों की तरह वहाँ भी नाम बदलने की होड़ चल रही है। वहाँ भी लोगों की मांग उठ रही है कि नाम बदला जाना चाहिए और बिल्कुल ही बदला जाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे जगह के लोग आए हुए थे, भारत पे आक्रमण किया और शासन चलाया, अपना नाम रखा जगह के नाम से, तो उनका नाम से हमें क्या लेना देना। हमें अपने वीर पुरुष के नाम पे रखना चाहिए। गांधी जी रखिए, सुभाष चंद्र बोस रखिए, APJ अब्दुल कलाम मार्ग रख दीजिए, ये सारी चीज़ अच्छे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट कीजिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे आपको और कुछ भी सुनने को मिलेगा। नहीं है कि नहीं नाम बदलने में फंसा दो। आजकल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आप जनता को मूर्ख मत समझिए। अगर आज जनता ने मैंडेट दिया है, दिल्ली में दिया है, तो वो इसी आधार पर दिया है कि हाँ हमने काम किए हैं और हम आगे भी काम करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर नामों से संबंधित कोई विषय है तो उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। एक और सवाल शामिल कर लीजिए शिवम जी, फिर मैं उसके बाद वरुण जी के पास जाता हूं और थापड़ जी के पास भी। तो फिर बहादुर शाह जफर का भी नाम बदलेंगे। वो कह रहे हैं 1857 की क्रांति को उन्होंने कंक्लूड किया था, बॉन्ड किया था। इनके हिसाब से तो अकबर भी महान था, बाबर भी महान था, औरंगजेब भी महान था। सारे मैंने बताया ना, सारे के सारे मुगल महान थे। अब जो मुगलों के रिश्तेदार हैं उनको तो मुगल महान ही लगेंगे भैया, उनको शुभकामनाएं, वो मान ले उनकी महानता को। हम नहीं मानते, बहुत सीधी सी बात है। और इतिहास के आधार पर जितनी भी चीजें हैं, अगर कोई सामान्य मानवी का, जनता का कोई ऐसा मन है, जनता का कोई ऐसा आधार है और जनता की कोई ऐसी आकांक्षाएं हैं तो उसको मानना चाहिए। ये जनता की आकांक्षाओं को समझ नहीं पाते, तभी तो पक्ष में पड़े हैं। ठीक है थापर साहब, मतलब विकास थोड़ी रुक जाएगा नाम बदल जाएगा तो। वो जो सवाल वरुण जी भी उठा रहे थे वो आप ही का सवाल। नहीं, विकास नहीं रुकेगा, पर विकास पे सवाल तो उठेगा ही ना। विकास पे सवाल करना कहाँ से यहाँ पे तो मतलब नजफगढ़ का नाम अगर नाहरगढ़ हो गया तो विकास रुक जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नाम बदलिए, आपको नाम बदलने से कोई नहीं रोक रहा। आप ताकत में है, सत्ता में, आप नाम बदलिए। पर जब सवाल पूछा जाता है 2500 रुपए जो महिलाओं को देना है, उसकी डेडलाइन भी दीजिए। अब साथ में डेडलाइन देने में आपको कौन रोक रहा है? उससे तो आपके नाम बदलने में के प्रोसेस में कोई फर्क नहीं। दो अलग विषय, आप नाम बदलिए, पर जब सवाल मुझे एक चीज याद आती है, बहुत बड़े सम्मान के साथ में कह रहा हूँ थापड़ साहब, चंद सेकंड में सिर्फ एक छोटी सी बात। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो इंटरव्यू, पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनसे पूछा गया कि आप कब करेंगे ये काम, तो उन्होंने कहा भाई 5 साल के लिए सरकार बनती है। और आज आप चंद दिन में चाहते हैं कि बीजेपी ये बताए कि 2500 रुपए कब मिलेंगे। नहीं, मत बताइए, पर अब डेडलाइन दीजिए ना। आपको जब सरकार में लोगों ने रखा है इतना बढ़िया। पंजाब में मिल रहे हैं क्या? पंजाब में मिल रहे हैं क्या महिलाओं को 1500 रुपए? नहीं, तो अगर वो नहीं कर रहे तो इसी कारण वो बाहर भी हो जाएंगे। हो गए सर, दिल्ली में हो गए, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप सत्ता में हैं, आप ताकत में हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपने दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए तो हमें सवाल वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये डिबेट टाइम्स नव भारत के स्टूडियो में चल रहा था। अनुराग सिंह जी हैं एंकर, आए हुए लोग हैं शिवम त्यागी, ममता काले, वरुण पुरोहित, सैयद जावेद, मानवी थापर, ये सारे लोग आए हुए थे और अपनी अपनी बातों को रखा और क्या होने वाला है दिल्ली में उसकी भी चर्चा हुई। तो आप क्या समझते हैं इस वीडियो से? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।